हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं आ का यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग से हम लोग पढ़ चुके थे और बहुत अच्छा से हम लोग समझ भी चुके थे। बट उसमें से कुछ ऐसा टॉपिक था डियर स्टूडेंट जो कि हम नहीं बताए थे। कि इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो टॉपिक आज हम लोग को अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले ये आ का यूज ही होगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉपिक में देखते हैं कि आज का जो आ के बारे में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या चीज है। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे देखते होंगे आ लिखा हो, जिसका हिंदी यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता है एक। ओके ना। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीनिंग और हिंदी मीनिंग ऑफ आ। ओके ना। आ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो कितना होता है, दो तरह से होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखते होंगे एक का मतलब आ का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है ना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि जब सेंटेंस में एक लिखा हुआ रहता तो हम लोग आ चाहे एन यूज करते हैं, है ना, हम लोग उसको चेक करके। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, इसी सेंटेंस में अगर यहां पे देखिए सेकंड नंबर 2 कर रहा हूं इसको, जैसे कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए यह अंग्रेजी किताब है, यह अंग्रेजी किताब है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अब देखिए इस सेंटेंस नंबर फर्स्ट में यानी वाइक नंबर फर्स्ट में और सेकेंड नंबर और वाइक नंबर सेंटेंस नंबर सेकेंड में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यही ना कि इस सेंटेंस में एक लगा हुआ है, इस सेंटेंस में एक नहीं लगा हुआ है ना। तो अगर ये हम लोग इसका इंग्लिश फर्स्ट वाला का करेंगे तो यही ना इंग्लिश करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट वाला सेंटेंस का हम लोग क्या इंग्लिश करेंगे, देखिए लिखेंगे, देखिए दिस इज अ इंग्लिश बुक। ओके डियर स्टूडेंट, हम लोग सीख चुके सब सेंटेंस बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आ क्यों लगा है, क्योंकि देखिए जिसमें यहाँ पे हिंदी सेंटेंस नंबर फर्स्ट में एक लिखा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ का यूज किए, है ना, आ का इसलिए यूज किए। अब देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस नंबर सेकेंड में एक नहीं लिखा हुआ, तो क्या हम लोग सेकेंड नंबर सेंटेंस का जो बनाएंगे क्या ऐसे बनाएंगे क्या, देखिए लिखेंगे दिस इज इंग्लिश बुक। ओके अब देखिए यहां पे तो लग रहा है कि सर देखिए अब हम लोग चेक करते हैं, जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट में यहां पे सब्जेक्ट में देखिए यह लिखा हो तो उसके लिए दिस हम लोग किए, है ना। अब देखिए यहां पे सेकंड में है लिखा हो तो उसके लिए इज किए। अब यहां पे देखिए एक सेकंड सेंटेंस नंबर फर्स्ट में एक लिखा हुआ उसके लिए आ यूज किए, है ना। यहां पे देखिए अंग्रेजी किताब है तो उसके लिए यहां पे इंग्लिश बुक किए। देखिए सारा चीज तो हम लोग पुट कर दिए इसमें। अब सेकंड नंबर सेंटेंस चेक करता हूं, देखिए यहां पे लिखा हुआ यह तो उसके लिए दिस यूज किए, लिखा हुआ है उसके लिए इज यूज किए। अब यहाँ पे लिखा हुआ अंग्रेजी किताब तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, इंग्लिश बुक। अब तो लग रहा है ना, लग रहा है कि ये भी सेंटेंस मेरा राइट है और लग रहा है ये भी राइट है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स पता है ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है ना। क्यों रॉन्ग है मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए एक नहीं लिखा हुआ है ना, तो डियर स्टूडेंट्स मेरा कहने का मतलब है हम लोग इसका जो वीडियो आ के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले प्रीवियस क्लास में, वो पता है उसमें क्या पढ़े थे कि आ का यूज हम लोग उस जगह पे करते हैं जो चीज हम लोग जो चीज हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, विच इज काउंटेबल, जो काउंटेबल है ना, जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ हम लोग आ का यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में एक लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहे डजंट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता है ना। बट आपको ये चीज माइंड में ये चीज कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है कि अगर आपका सेंटेंस में काउंटेबल नाउन हो तो वहां पे आ का यूज करेंगे। देखिए है ना, तो यहां पे देखिए काउंटेबल नाउन क्या है मेरा, देखिए तो अंग्रेजी किताब, इसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, तो यहां पे मेरा क्या होगा, आ का यूज होगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। मेरा कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स कभी भी ये चीज माइंड में मत सेट कर लीजिए, नहीं सेट कीजिए कि सेंटेंस में एक नहीं एक लिखा रहेगा तभी हम लोग आ और एन का यूज करेंगे, नहीं, वो बिल्कुल गलत है ना। देखिए अगर सेंटेंस के बीच में एक नहीं लिखा हुआ रहेगा और अगर वो काउंटेबल संज्ञा होगा, काउंटेबल नाउन होगा, तो वहां पे हम लोग आ का यूज करेंगे। अभी क्लियर हो गया यहाँ पे, गुड। चलिए ये समझ गए क्या चीज मैंने बोला। देखिए मेरा कहने का मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में एक नहीं लिखा रहेगा ना, अगर वो चीज काउंटेबल होगा जिसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं, वहां पे आ का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, कभी आपने ऐसे बोला है क्या कि यह एक रांची है, नहीं ना, बोलते यह रांची है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस इज अ रांची, दिस इज अ रांची। ओके ना, ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज रांची, अगर बोलेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर से देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझिएगा, एक सेंटेंस और लिख दो, देखिए जैसे कि यहाँ पे मिटा दे थोड़ा सा, इसको आप नोट कर लिए होंगे, चलिए थोड़ा सा मिटाता है इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहां पे लिखता हूं, देखिए यह
कलम है, यह कलम है। ओके ना, तो हम लोग को बस इसी तरह कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए लिख देंगे दिस, यह के लिए दिस किए, है के लिए इज करेंगे। अब कलम का क्या करेंगे, पेन, दिस इज पेन। तो लगता है कि ये करेक्ट हम लोग किए हैं ना, लेकिन पता है ये बिल्कुल गलत है ना, ये गलत है, ये सेंटेंस राइट नहीं है। ठीक है, दिस इज पेन ये गलत है। क्यों गलत है बता दे, क्योंकि देखिए जो आपका पेन है ना डियर स्टूडेंट्स, वो काउंटेबल है, और इसमें एक नहीं भी यहां पे लिखा हुआ, अगर एक यहां पे नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आ का यूज करेंगे। ओके ना, यहां पे अगर एक नहीं भी लिखा हुआ तो हम लोग यहां पे आ का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये काउंटेबल है, हम लोग इसको पेन को आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, दिस इज पेन ये बिल्कुल गलत है, अगर आप ऐसा करें तो बिल्कुल गलत वो चीज है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, दिस इज अ पेन। ओके, अब जैसे कि देखिए, अब यहां पे डियर एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे कि आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ करियर बिल्डर हाई स्कूल। ओके, मैं करियर बिल्डर का स्कूल हूं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहूंगा कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि सर आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से पढ़ के निकले, तो हम क्या बोलेंगे, मैं एक करियर बिल्डर हाई स्कूल से निकला हूं क्या, मैं एक डीएवी पब्लिक स्कूल हाई स्कूल से निकला हूं क्या, नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे मैं डीएवी पब्लिक स्कूल से निकला, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूं। ठीक है ना, तो वहां पे क्या बोलेंगे, दिस इज अ डीएवी पब्लिक स्कूल, है ना, दिस इज अ करियर बिल्डर हाई स्कूल, ओके, दिस इज अ सेंट जेवियर हाई स्कूल। ओके ना, दिस इज अ जो भी आपका स्कूल का नाम है, ठीक है ना, वहां पे आ का यूज करेंगे, लेकिन एक लगा के नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपका गांव का नाम कुछ भी हो गया, बाय द वे हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, धनबाद हो गया, तो क्या बोलेंगे कि मैं एक धनबाद में रहता हूं, है ना, क्या मेरा एक गांव धनबाद, नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मैं धनबाद, मेरा गांव का नाम धनबाद है। ओके ना, यह धनबाद है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ धनबाद। ओके, दिस इज अ हजारीबाग। ओके, यह एक हजारीबाग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए यह हजारीबाग है, हिंदी में क्या बोलेंगे, यह हजारीबाग है, तो इसका इंग्लिश क्या करेंगे, दिस इज अ हजारीबाग। यह पटना है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ पटना, एक लगा के नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, तो डियर आई होप कि ये चीज आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए आज तक के लिए यहीं तक रहने देता हूं, थैंक यू। यस डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया कि चलिए आ का यूज हम लोग सिर्फ सेंटेंस में एक लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग सिर्फ वहां पे आ का यूज नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस में एक नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, अगर वो काउंटेबल संज्ञा होगा, अगर वो काउंटेबल नाउन होगा, तो हम लोग वहां पे आ का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे आप लोग को फिर से दिखा दे रहा हूं एक बार, जैसे कि देखिए फर्स्ट नंबर सेंटेंस में एक लिखा हुआ तो यहां पे आ का यूज किए, और अगर सेंटेंस नंबर एक यहां पे नहीं लिखा हुआ फिर भी हम लोग आ का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए फिर से देख लीजिए, दिस इज दिस है ना, देखिए दिस इज अ इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक। ओके डियर स्टूडेंट्स, है ना, यहां पे मेरे कहने का मतलब है कि देखिए सेंटेंस नंबर सेकंड में एक नहीं लिखा हुआ फिर भी आ का यूज किया। ठीक है ना, ये सेंटेंस इसलिए हम लोग लिखे डियर स्टूडेंट क्योंकि यहां पे जो अंग्रेजी किताब है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। मेरे कहने का मतलब डियर स्टूडेंट फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, समझ लीजिए कि अगर सेंटेंस में एक लिखा हुआ रहेगा तो आ का यूज हम लोग करते हैं, अगर एक नहीं भी लिखा हुआ रहेगा फिर भी हम लोग आ का यूज करते हैं, क्योंकि अगर काउंटेबल नाउन हो तो, अगर काउंटेबल नाउन काउंटेबल संज्ञा नहीं हो तो आ का यूज हम लोग नहीं करेंगे। सेकंड है, यह लाल कलम है, यह कुर्सी, इसका इंग्लिश आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। चलिए डियर, है ना, ठीक है ना, क्या यस डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया आ का प्रयोग किस तरह से, आ का यूज हम लोग को किस तरह से सेंटेंस में करना है, तो उसके लिए अगर आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, तो यहां पे आपको 3 सेंटेंस दिया जो कि आपको कमेंट में मुझे बताना है, मुझे पता चले कि आप सीखे या नहीं सीखे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस नंबर देखिए, यह पेंसिल है, सेकंड में यह लाल कलम है, थर्ड में है यह कुर्सी है। तो इसको आप मुझे कमेंट में जरूर लिख करके भेजें। ओके, तब तक के लिए आज तक के लिए यहीं रहता हूं, थैंक यू।